हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और मुझे बहुत सारा प्यार भी आप लोग बांट रहे हो। थैंक यू। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे एक बुक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन जी के साथ। नेपोलियन जी ने कहा था, एक पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत सारा किताबी नॉलेज है, बल्कि वो इंसान है जिसको अपने ब्रेन को ट्रेन करना आता है और उनको ये पता है कि वो नॉलेज जो उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी है उनको कहाँ से मिलेगा। वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिनके सहारे वो अपने गोल्स और एम्बिशंस को अचीव कर सकते हैं। उनको जब ज़रूरत हो उन लोगों को यूज़ करके वो अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। उनका मेन फोकस होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज बनाने के लिए। अपने एम्बिशन के साथ जोड़कर वो अपना स्किल डेवलप करते हैं और उसी नॉलेज के लिए वो अपने आसपास लोगों को भी लेते हैं ताकि उनके एम्बिशन को पूरा करने में वो लोग उनकी मदद कर सके। और इसी ग्रुप को ऑथर ने मास्टरमाइंड ग्रुप कहा है। जब आपके पास खुद का नॉलेज होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसके साथ साथ आप अपना ब्रेन भी डेवलप करोगे और आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होगा, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं ये चौथा स्टेप है रिचेस को अचीव करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना। आपके लिए पूरी दुनिया का जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड से रिलेटेड और अपने गोल से रिलेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए किससे आपको वो नॉलेज मिल सकता है। इसी चीज़ को समझाते हुए ऑथर ने हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया। हेनरी फोर्ड को एक न्यूज़पेपर ने इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा था। मिस्टर फोर्ड को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उस न्यूज़पेपर के खिलाफ सूट नोटिस जारी कर दिया। फिर जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया तो मिस्टर फोर्ड को लगा उनसे ऑटोमोबाइल के रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और उनको ये बताया जाएगा कि उनका एक्चुअली स्पेशलाइज्ड नॉलेज कितना है। पर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर उन लोगों ने उनको इग्नोरेंट साबित करने के लिए बहुत तरह के सवाल पूछे। जनरल नॉलेज उनसे पूछा गया, क्योंकि कोर्ट में उन लोगों का मकसद ये प्रमाण करना था कि उनके पास अच्छा नॉलेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स के बारे में, बट ऐसे में वो एक इग्नोरेंट इंसान है। मिस्टर फोर्ड ने बहुत देर तक उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया और बहुत ही ठंडे दिमाग से सब कुछ सुना, पर एक टाइम के बाद सारे सवालों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया और उन्होंने लॉयर की तरफ एक उंगली करते हुए बोला, ये जो आप बेकार सवाल मुझसे पूछ रहे हो, इन सारे सवालों का जवाब मैं एक बटन दबाकर जान सकता हूँ, तो फिर मैं अपने ब्रेन को इतने सारे बेकार इन्फॉर्मेशन से क्यों भरूँ? जब मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिनके पास सारे सवालों का जवाब देने का औहदा है, तो क्यों मैं अपने ब्रेन को इन सारे बेकार के इन्फॉर्मेशन से बर्डन करूँ और मेरा जो असली काम है, सोचने का काम, अपनी चीज़ों को डेवलप करने का काम, उस काम पे फोकस ना करूँ। मिस्टर फोर्ड ने बोला, आपको जो भी सवाल का जवाब मुझसे चाहिए, मेरे पास हर सवाल का जवाब देने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है और मैं एक नंबर डायल करके आपके सारी बेफिजूल सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं इन सारे सवालों का खुद जवाब दूँ या फिर जब मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे ये काम कर रहा हूँ। सारा रूम शांत हो गया और सबको ये समझ आ गया कि ये बात कोई गंवार इंसान नहीं बोल रहा है, बल्कि वो इंसान बोल रहा है जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है। क्योंकि कोई भी शिक्षित इंसान को ये पता होता है कि उनको कौन सी चीज़ का नॉलेज चाहिए और उनको अगर वो चीज़ पता नहीं है तो कैसे वो उस नॉलेज को अपने तक ला सकते हैं। उनके पास वो प्लान होता है और वो उस चीज़ को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी करते हैं। और इसी बात को प्रूव करते हुए नेपोलियन जी ने कहा कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए सब कुछ खुद से सीखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए उन लोगों के साथ जुड़ना जो हमारे सक्सेस के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और वहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप आता है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो हमें कितना नॉलेज चाहिए और क्या नॉलेज चाहिए, और उन लोगों के साथ हम जुड़े और हमें ये पता हो कि उनको हम कैसे
यूज़ करें। हमारे खुद के दिमाग में सारा क्लटर डाल के और अपने माइंड को उस चीज़ों से भरकर हमारा मेन काम से फोकस हटाना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने माइंड को फ्री रख के अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंक्रीज करना प्रायोरिटी होना चाहिए। ऑथर ये बोलते हैं, जब हम स्पेशलाइज नॉलेज को इमेजिनेशन के साथ यूज़ करते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करते हैं, तभी हम फाइनली एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं और हमारा मकसद थिंक एंड ग्रो रिच एंड अर्न मनी, हम अपनी सारे गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। हमारे गोल को अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इच्छा शक्ति, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, उसके साथ एक आइडिया और उसके साथ हमारा जो सपना है, हमारा जो गोल है, उसके ओरिएंटेड नॉलेज और एक अच्छा इमेजिनेशन प्लान। अगर इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड करें और फाइनली हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े, तो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैपेबिलिटी बढ़ाना मतलब हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा अनशम्ड इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में हमने भर दिया तो हमने अपना कैपेबिलिटी बढ़ाया। ऑथर कहते हैं कैपेबिलिटी बिल्डिंग मतलब अपनी इमेजिनेशन को बिल्ड करना और उसी क्वालिटी के साथ साथ हमारे डोमेन से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करते चले जाना, और उसके बाद अगर हम एक ऑर्गेनाइज प्लान करेंगे तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपने सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, 5th स्टेप जो हमें सबसे सीरियसली लेना चाहिए वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन ही हमारा एक वर्कशॉप है हमारे माइंड के लिए, जो हमारे माइंड को ट्रेन करता है और हमें अपनी लक्ष्य की तरफ डेफिनेट प्लान करने में हेल्प करता है। इमेजिनेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरा होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन। हमारे दिमाग में जो जंग लगे हुए पुराने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स पड़े रहते हैं और जो नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, उससे कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें डेवलप करने में, क्योंकि सिंथेटिक इमेजिनेशन डेवलप होता है हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, जो हम फील करते हैं, सुनते हैं या फिर समझते हैं। इन सारे एहसास के साथ हमारा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है और उसी थॉट प्रोसेस के सहारे हम अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसी थॉट प्रोसेस से हम लोग देखते हैं और हमारा एडुकेशन होता है। क्लीमेंट स्टोन ने इस प्रोसेस को R2-8-2 फॉर्मूला बोला था, रिकॉग्नाइज, रिलेट, एसिमिलेट एंड अप्लाई। पहले देखिए, फिर उसके साथ खुद को जोड़िए, फिर सारे चीज़ों को एक साथ जोड़कर उसे अप्लाई कीजिए। वो कहते हैं हम जो भी देखते हैं, अगर हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने लगे तो बहुत बार ऐसा कुछ आता है कि हम लोग नया कुछ देख सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और हमारे आसपास क्या होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ऑथर का कहना है अगर हम मन से चीज़ों को सुने, देखें, समझने की कोशिश करें तो हमें हर रोज़ कोई नया पहलू अपनी ज़िंदगी का देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ हमारे लक्ष्य से रिलेटेड भी कोई बहुत सारे नए एंगल्स हमारे सामने आ सकते हैं। और जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हम ऐसा बहुत कुछ अचीव करते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है। वहीं से शुरू होता है नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र। नेचर जैसे बहुत सारे मटेरियल को भर के ये यूनिवर्स बनाता है और ह्यूमन बॉडी बनाता है। हम भी वैसे ही अपने बर्निंग डिज़ायर से हम अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे दिमाग को भर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने आप को ट्रेन करके हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑथर कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, और यही कनेक्शन से हमारे दिमाग का इंटेलिजेंस और बढ़ जाता है। इसी चीज़ को ऑथर ने टर्म दिया है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, और क्रिएटिव इमेजिनेशन तैयार होता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। हम जितना अपने आप को डेवलप करते हैं, हम नेचर के साथ जितना जुड़ते हैं, हमारे ब्रेन को जितना डेवलप करते हैं, हम उतना ही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं। और जितना हम इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, हमारी मंजिल हमारे पास और ज़्यादा आती है। इसी बात को प्रूव करने के लिए ऑथर ने हमें कोका कोला का एग्जाम्पल दिया। कोका कोला एक छोटा सा रेसिपी था, पर जब कोका कोला के मालिक ने एक क्रिएटिव आइडिया के साथ उसे कैसे मार्केट करना है प्लान किया,
और फिर सबके घर घर पहुंचाया। तब जाकर वो एक ब्रांड बना। उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन ने और उनका फेथ ने उनको कोको कोला को एक ब्रांड बनाने में मदद किया। हमारे पास भी वही पावर है। हमें भी उस चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ करके हमारे सपनों को एक उड़ान देना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऑथर कहते हैं हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं बनाना है, हमें एक सिंपल प्लान बनाना है जो हमारे लिए अचीव करना आसान लगे और हमारे माइंड को भी लगे हाँ ये तो पॉसिबल है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारी इच्छा शक्ति, क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत बार फेलियर्स आएंगे, हम बहुत बार सोचेंगे हम नहीं कर पाएंगे, पर तब एक जलते हुए दिए की लौ की तरह हमारा डिज़ायर ही हमारे लिए काम करेगा और हमें बताएगा कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितना भी हमें लोग बोले बुरा भला या फिर हमें जितनी बारी लगे कि रास्ते में अंधेरा है, हमारा डिज़ायर हमें बताएगा कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और उसी टर्म को ऑथर ने बोला है बर्निंग डिज़ायर या फिर ऑब्सेशन। आज हम लोगों ने बात किया बर्निंग डिज़ायर, ऑब्सेशन और बाकी सारी चीज़ों को रिलेट करने तक। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में, कैसे हम धीरे धीरे अपने आप को बदलने के साथ साथ नॉलेज गेन करने के साथ साथ प्लान करके हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबके साथ ये टॉपिक बांटिए। थैंक यू।